हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप एग्जाम वॉरियर्स में। और मैं आज 15 फरवरी को आप सभी को करंट अफेयर बताने का कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज जो है वह एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो चुका है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जा रही है। यूट्यूब पर तो करंट अफेयर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनका जो करंट अफेयर होता है वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो में होता है और वो लोग लगभग सभी न्यूज को करंट अफेयर के रूप में बना देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उसी न्यूज को करंट अफेयर बनाऊंगा जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका 100% गारंटी लेता हूं कि ये सभी एग्जाम आपको जो है वह परीक्षा में छपी हुई मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो आइए बिना कुछ देर किए हुए आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो फरवरी 2022 में अभी हाल ही में जारी ये जो सूचकांक है इसमें भारत जो है वह 46वां स्थान पर है। कैवा स्थान पर है? 46वां स्थान पर है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो लोकतंत्र सूचकांक है यह कौन जारी करता है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा चुका है। तो लोकतंत्र सूचकांक जो है वह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसको कैसे रिलेट करें, इसका हम एक ट्रिक भी बता देते हैं। लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो इकोनॉमिक की जरूरत होती है, पैसा की जरूरत होती है। इसलिए लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। ये तो 2022 का था। हम 2021 के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2021 में भारत जो था वह 53वां स्थान पर था, जबकि पहला स्थान पर नॉर्वे था। 2022 में भी पहला स्थान पर था और 2021 में भी पहला स्थान पर नॉर्वे था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण के अनुकूल खेती करने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए जितने भी कार्यक्रम होते हैं खास करके किसी भारत के संस्था द्वारा शुरू की जाती है तो वह अवश्य करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको 110% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। जीवा कार्यक्रम, ये जीवा कार्यक्रम जो है वो आपको नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग जैसे जानते हैं कि नाबार्ड जो है वह कृषि से संबंधित है। नाबार्ड के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल एग्रीकल्चर, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ए कंस्ट्रक्शन रिसर्च डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था आपको वो 12 जुलाई, कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था और इसकी स्थापना शिवरमन समिति के अनुशंसा पर हुआ था। इसका पूछा जाता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो गोविंद चिंतालू इसके अध्यक्ष है। एक इफको से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इफको से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो इफको से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में नैनो यूरिया, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, नैनो यूरिया का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इफको कंपनी ने शुरू किया है, उसका निर्माण किया है। अब ICAR के बारे में जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कृषि को चलाने के लिए ICAR एक संस्था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1917 में हुआ था। अब ICAR का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। वह भी क्वेश्चन जो है वह पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां अपतटीय गश्ती पोत का अनावरण किया, उसका नाम क्या है? तो आप लोग जैसे जानते हैं कि एक कुछ महत्वपूर्ण शिपयार्ड लिमिटेड होता है जो कि पनडुब्बी और अपतटीय जो पोत है उसका निर्माण करते हैं। उनमें से एक है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सबसे पहले तो इसने किस अपतटीय गश्ती पोत का निर्माण किया? तो ICGS सक्षम का निर्माण किया। इस प्रकार के क्वेश्चन का मांग आजकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड होता है अपतटीय या पनडुब्बी का निर्माण करने के लिए, जो कि गोवा में है। एक मझगांव डॉक लिमिटेड है, जो कि पूछा भी है कि मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हाल ही में एक प्रोजेक्ट 25 शुरू किया गया है, जो कि भारत एवं फ्रांस देश के बीच शुरू किया गया। इसमें 6 प्रकार के पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। उनमें से जैसे INS वाजीर है, INS बेला है, INS त्रिवेदी है, तो इत्यादि प्रकार का है। तो इससे भी आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने हाल ही में कौन से 2 सूर्य मिशन की घोषणा किया है?
तो नासा ने हाल ही में मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियो स्वार्म दोनों यानी कि ए और बी दोनों मिशन का घोषणा किया है। कौन कौन? मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियो स्पर्म। अब आप लोग पूछिएगा कि ये जो क्वेश्चन है क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि नासा ने हाल ही में क्या है कि सूर्य पर अपना मिशन भेजने वाला पूरा विश्व का पहला देश बन गया। उसने 2018 में एक पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा था, जो कि वह सूर्य का जो किरीट है, कोरोना है, उस पर वह चल गया है। इसीलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या याद रखना है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन किससे संबंधित है? वो भी सूर्य से संबंधित है। किसके द्वारा छोड़ा गया था? नासा के द्वारा। कब छोड़ा गया था? 2018 में। तो इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? माने भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो आपको किया जाएगा सूरत। अब यहाँ सूरत में ही क्यों किया जाएगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है वह मुंबई और अहमदाबाद के बीच में किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम जान सकते हैं जो कि 100% एग्जाम में पूछी जाएगी कि भारत का पहला जो भू सर्वेक्षण केंद्र है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत का पहला भू सर्वेक्षण केंद्र का निर्माण जो है वो आप लोग को कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब इससे रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जान लेते हैं कि भारत का पहला किसान रेल का निर्माण या किसान रेल शुभारंभ किस तारीख को किया गया था और किन दो स्टेशनों के बीच किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के देवाली और बिहार के दानापुर के बीच 7 अगस्त 2022 को भारत का पहला किसान रेल शुरू किया गया था। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन कौन है, जो कि एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत का पहला किसान रेल से भी क्वेश्चन याद रखना है, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? देखिए, भारत ने कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या हो जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इसको नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2024 तक। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में बहुत सारा महत्वपूर्ण घोषणा किया है। जैसे कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र कब तक किया जाएगा? तो भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र किया जाएगा। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 100% एग्जाम में पूछी जाएगी कि भारत को कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन घोषित किया जाएगा या उसको मुक्त किया जाएगा? तो 2070 तक भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा कि भारत से कार्बन डाइऑक्साइड उसको समाप्त कर दिया जाएगा और भारत जो है वह कार्बन मुक्त हो जाएगा। तो ये भी बातें याद रखना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कब तक मलेरिया मुक्त घोषित किया जाएगा? तो भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त घोषित किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि भारत का जो कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है? लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का पहला मलेरिया मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो आपका लक्षद्वीप है। जबकि पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? गोवा है। तो इससे रिलेटेड इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? अब ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण हो गया? तो आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो विवो आईपीएल है उसने अपना स्पॉन्सरशिप किसे सौंप दिया है 2 वर्षों के लिए, 22 और 23 के लिए? तो टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। इससे पहले कौन था? तो विवो था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्राइवेट संघ के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखर। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल को बनाया गया है। अब आपसे एक प्रश्न है कि बताइए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो
तो वर्तमान में भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी है। हाल ही में 2021 में एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलता है। तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो है 10वां या नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जबकि 11वां कौन है, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोक के लिए होप मिशन की शुरुआत किया है। तो आप लोग ये भी आजकल राज्यों के मिशन से संबंधित एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे लिए जाते हैं, इसलिए इसको हम महत्वपूर्ण माने हैं। तो कैंसर को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तो आपका महाराष्ट्र सरकार ने होप मिशन की शुरुआत किया है। अब एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि अरब जगत का जो पहला देश है, जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, उसने अपना पहला मंगल मिशन शुरू किया था। उस मिशन का भी नाम था होप मिशन। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया गया कि होप मिशन का संबंध किस देश से है, तो यूएई से संबंधित है। और यह किससे संबंधित है, तो मंगलयान से संबंधित है। तो ये भी बातों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है फ्रैंक वाल्टर। देखिए ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? तो आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रपति का उतना शक्ति मान्यता नहीं होती है जितनी की मान्यता वहाँ के चांसलर का होता है। तो इससे पहले लगभग बहुत साल राज की थी वहाँ की चांसलर एंजेला मर्कल। कौन की थी? एंजेला मर्कल। उनको हाल ही में 2022 में वहाँ से चांसलर से हटा दिया गया है और नया चांसलर नियुक्त किया गया है, जो कि 100% नहीं 110% एग्जाम में पूछी जाएगी कि अब फ्रांस के नए चांसलर कौन बने हैं। तो फ्रांस के नए चांसलर बने हैं वाद सॉल्फ। कौन बने हैं? वाद सॉल्फ। अब एक बात और याद रखना है कि यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय यूनियन होता है, जिसका स्थापना 1987 में हुआ था, जो कि हाल ही ब्रिटेन अलग हुआ है, जिसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किस देश को सौंप दी गई है, तो उस देश का नाम है फ्रांस। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग से, वो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अभी हाल ही में आज का ये खबर है कि चाइना का फिर 59 यानी कि 59 ऐपों को फिर से भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस ऐप को प्रतिबंध किस धारा के तहत किया जाता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।